Let's see this question, what it is saying. Match the list 1 and list 2 with their correct combinations. हमें क्या करना है, list 1 को list 2 से match करना है. तो हमें किस तरह से दे रखा है इसके अंदर, partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide in oxygenated blood. तो अभी ये तो आपको बिल्कुल मालूम है कि partial pressure of oxygen और carbon dioxide oxygenated blood में कितना होता है. हमेशा याद रखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mmHg. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. इसको इस तरह से हम समझा सकते हैं. सपोज ये है एल्विलाई और यहां पर हम बना रहे हैं टिश्यू और ये मैं बना रही हूं ह्यूमन हार्ट इस तरह, और ये है बच्चों टिश्यू. ये देखिए आप, ये ह्यूमन हार्ट है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना. और ये वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक कैपिलरीज. इस तरह से पल्मोनरी कैपिलरीज ऊपर है, सिस्टमिक कैपिलरीज नीचे है. तो आप इस तरह से देखेंगे, ये बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन की. यहाँ ये वाला रीजन, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों 45 mmHg. सो दे आर टॉकिंग अबाउट विच रीजन, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, क्योंकि ये वाला साइट कौन सा जगह है, ऑक्सीजनेटेड साइट है. तो यही पूछा है और यही हमें बताना है. नेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं बच्चों. देखिए ये इस तरह है, नॉर्मली हमने इंस्पायर किया एक्सपायर किया, इंस्पायर किया एक्सपायर किया, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों टाइडल वॉल्यूम, और जिसकी मात्रा होती है 500 ml. 500 ml हम लेते हैं, 500 छोड़ देते हैं, टाइडल वॉल्यूम. अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप कैसे समझेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कहता है कि नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद कितना एक्स्ट्रा और हम एयर बाहर निकाल सकते हैं लंग से. ये तो हमने बाहर निकाल ही दिया, दिस रिमूव्ड आउट, 500 ml हमने निकाल दिया, लेकिन हम अभी 1000 से 1100 ml और निकाल सकते हैं बाहर, और इस वैल्यू को ही बोलते हैं बच्चों एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? The volume of air which can be expired after a normal expiration. Normal expiration करने के बाद कितना एक्स्ट्रा एयर हम बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और उसका जो आता है मेजरमेंट वो आता है 1000 ml से 1100 ml. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. तो इसको हम किससे मैच करेंगे, अब इसको भी मैच भी कर ही देते हैं अपन. इसको यहाँ पर हम इसको R से मैच कर देते हैं. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैंने आपको निकाल के दिखाया वो है 1000 ml to 1100 ml. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड. हमेशा याद रखिए ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में दो तरह से मूव करती है. 3% वो डिजोल्व प्लाज्मा के अंदर मूव करती है और 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में मूव करती है. तो हमें किससे जोड़ना है इसको, इधर इस तरह से हम इसको मैच कर देंगे. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्लाज्मा में सॉल्युबिलिटी CO2 से कम है, तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एल्विलॉय से टिश्यू में जाना पसंद करती है. CO2 कैरीड एज बाइकार्बोनेट, तो इसको हम मैच करेंगे किससे, 70% से. हमेशा याद रखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तीन तरीके से पहुंचाया जाता है फ्रॉम टिश्यू टू एल्विलाई. किस तरह से, 7% प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व फॉर्म में, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और उसके अलावा
20 to 25% वो पहुंचाया जाता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो ये चीज मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, और बाकी मैचिंग हमने इसके अंदर क्या किया है बच्चों, कर दिया है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए का आर हो जाएगा, बी का हो जाएगा क्यू, सी का हो जाएगा पी, एंड डी का हो जाएगा बच्चों एस। ठीक है ना, लेकिन इसको भी हम ऐसे समझ लेते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए मैं लिख देती हूँ आपके लिए, एनसीईआरटी में भी ये चीज लिखी हुई है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए 3% to plasma in the dissolved form and 97% as oxyhemoglobin. Got it or not? और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट की बच्चों, तो याद कर रखिएगा आप 7% प्लाज्मा डिसॉल्व फॉर्म में, देन 70% बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, एंड 20 to 25%, जिसको मैं 23% यहाँ पर लिख देती हूँ, किसके फॉर्म में, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, जो कि प्रेजेंट है किसमें, आरबीसी। तो ये जो डाटा है इसके अंदर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दिस यू नीड टू लर्न वेरी वेल। तो हम इसको मार्क भी कर देते हैं आंसर को। व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर।